इसी ज़्यादा होती है। मैं अपन चलो चलो अलग मन से बात करें, कोई बात नहीं, अलग से बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको 100% जो है सारी सॉइल आती है, जितने नमूने थे आते ही सब लोग के अब क्या करें, हाई में कहाँ दें, सारे के सारे 100% लो आते हैं, वेरी लो में आते हैं ज़्यादातर। अब तो लो में तो आने लगे से। नाइट्रोजन देंगे। हाँ जी नाइट्रोजन। 100% जो है। हाँ जी फास्फोरस में लो 26%। जी सर। आपने खाली गई है ना। हाँ जी 26% फास्फोरस लो है, मीडियम में 72%। तो मेरी बात सुनो, फिर अपन जब फास्फोरस क्यों रिकमेंड करें? ये तो एक कमेटी जाने ये वाली यहाँ पर चल रही मीटिंग इसलिए है। आपने अपनी खुद ही अपन घर में ज़्यादा कोई बाहर की नहीं है, अपन घर की बात कर रहे हैं। नहीं मीडियम में भी सब देनी पड़ती है। यदि लो है तो उसमें फिर 25% हायर देते हैं, और हाई है तो 25% कम देते हैं। और लो है फास्फोरस डेफिशिएंट सॉइल बताइए आपने 1%। आपकी तालिका है ये, मैंने तो नहीं पढ़ी। हाँ जी फास्फोरस डेफिशिएंट 1% है, तो फिर अपन हल्ला क्यों मचा रहे हैं इतना, कोई और ऐसा कर लो ऐसा कर लो। नहीं 26% बताइए सर। 26 है, 21 है, 18 है, 15 है, 12 है, 14 है, इतने परसेंट है लो में जो है। क्या चीज लो में 26% है, और पोटाश की बात कर रहे हैं सर। फास्फोरस की बात कर रहे हैं। फास्फोरस में लो में दिखा रही है सर, 19 है, 18 है, 26 है। नॉर्मल का 1% है क्या फास्फोरस में, है ना? नॉर्मली सर हाई है जो 56 किलो पर हेक्टर। 1% है। हाँ जी। आपकी मीडियम से जो ज्यादा है वो हाई में तो है। हाँ हाई का मतलब उसमें अपने को किसी प्रकार का डालनी नहीं है, और नहीं उसमें डालनी पड़ती है फर्टिलाइजर। ये सॉइल साइंस का यहाँ पर कोई आदमी हो तो उसमें यदि हाई हो तो उसमें 25% लेस करके देते हैं। यदि से मीडियम है तो नॉर्मल जो अपने पैकेज की प्रैक्टिस है वो देते हैं, और यदि लो में है तो 25% हायर देते हैं। ये है जो मैं पढ़ा, जो मैं किताब पढ़ी उसमें तो ये लिखा। लो वाले अब आप पोटाश में आ जाओ। जी सर। पोटाश में आ जाओ। हाँ जी एक भी नमूना जो है लो में नहीं आता क्या? लो में नहीं आता सर। लो में यहाँ की सॉइल्स जो हैं वो जो जिस चट्टान से, जिस रॉक से बनी हुई है तो उसमें केवलिनाइट वगैरह ज़्यादा हो तो उसमें खाद ज़्यादा। अब मैं तो था नहीं उस टाइम जिस टाइम अगर आप पोटाश में एक भी नमूना डेफिशिएंट नहीं है, अगर पोटाश में पोटेशियम का कौन सा रूप आपकी मिट्टी में आपने टेस्ट किया है ना? K2 आता है, K2 जी। पोटेशियम ऑक्साइड का कोई फॉर्म है तो अवेलेबल है? अवेलेबल फॉर्म बता रहा हूँ सर, उसमें K2 ही है, पोटेशियम भी है। दो जो फर्टिलाइजर आपको देते हैं, या तो पोटेशियम सल्फेट देते हैं या पोटेशियम क्लोराइड। आप बाद में पूछ लें ठीक सर। नहीं भाई अब ये सब काम नहीं कर वो सॉइल कौन से रूप में पोटाश का कोई सॉल्यूशन चाहिए वो या तो क्लोराइड होगा या सल्फेट होगा या नहीं, वो सोडियम के साथ होगा। सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का सवाल? जी सर। जी सर। थोड़ा सा जो आपके सैंपल आए हैं जो आयरन का जी सर। आयरन का जो एफिशिएंसी थोड़ी सी, जैसे कि 6-7 साल का आपका डाटा है, 7 साल का, हाँ जी तो आयरन एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ रही है। बढ़ रही है जहाँ पर राइस वगैरह होता है ना सर, जो राइस न्यूट्रिशन है उसमें इसकी ज़्यादा कमी आती है। हाँ, मतलब ये तो आपका जो ट्रेंड है, तो आयरन एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ रही है। जिंक लोग ज़्यादा डालने लगे सब। जिंक तो लगभग यहाँ पर डालते हैं, एक क्रॉप में डालते हैं दोनों लोग। रीजन कुछ भी हो, जी सर। तो ऐसा लग रहा है आपको डाटा है वैसे यहाँ से हाँ जी। आयरन एफिशिएंसी बढ़ रही है। हाँ जी, आयरन बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ आयरन एफिशिएंसी बढ़ रही है।
एरिया उसका भी हमारे जो आस पड़ोस में हनुमानगढ़ का एरिया है, जैसे नाली बेल्ट है, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे टिब्बी हो, चाहे पीली गंगा हो, आगे सूरत का है, तो यहाँ पर तो जो हैवी सॉइल्स है, क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में ज़्यादातर डीपी डेफिशिएंसी आती है। पहले से तो कम है, पहले 52, 53, 54, 55 थी, अब तो उसमें कम हुई है। अब ये बताओ आयरन में आप बताएंगे 21% ये हाँ जी, तो इवन एडीसी मार्केट में गया था अभी हाँ जी। पूरा इनके पीलापन आ रहा सारी प्रॉब्लम तरह ग्राम में पीलापन है, मुंह में पीलापन। इनको हालांकि मैंने इनको कहा कोई आप सैंपल टेस्ट या तो सल्फर की डेफिशिएंसी है या आयरन की, पीलापन किससे आता पूरी करो आयरन से जानते हैं, सल्फर से आता है। तो आपके आयरन की केवल 12% और आगे बाकी भी हनुमानगढ़ में कहीं कहीं जो चना में नहीं, ये सब सैंपल जो है ना, ये सुपरवाइजर्स लेके आते हैं, हम खुद सैंपल लेते हैं, उसकी तो बात अलग होती है। आप लेते हो उसमें क्या उसमें थोड़ा डेफिशिएंट आता है क्या? नहीं, वो एटीसी पर लेते हैं, थोड़ा फर्क आता है उसमें चेंज आता है। तो जहाँ लगातार हम लोग डाल रहे हैं, उसमें बट नेचुरल उसमें आगे आने वाले टाइम में उसमें कमी तो आई है सर। ये स्थिति रही ना करिए तो हनुमानगढ़ में जो डायरेक्टर साहब या एडीसी डायरेक्टर साहब जो प्रदर्शनों में बिना बात के जिनको आयरन दे रहे हैं ना, इनका सबकी रिकवरी होगी। मैं अंडरस्टैंड कर नहीं, अब तो सर उसमें कर दिया ना। ये आपकी रिकमेंडेशन है, आपने जो फ्लॉप जो पैकेज के आधार पर दे रहे हो आप, आपकी रिकमेंडेशन ये है, तो आपके तो 50% जो प्रोटेक्शन लगा 50% गलत दिया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर ही है ये, उसमें जरूरी है जो हमारे प्रदर्शन आते हैं इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में, तो सारे उससे देते हैं, उसमें दूसरा मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत दे दिया, मैं कह रहा हूँ कि आपकी रिकमेंडेशन अगर ये है जी सर। कि भाई आयरन तो आपके 20% मुश्किल से 18%, हाँ 20%, और अब आपके जिंक आपके मुश्किल से 48 या 42 या 45% डिविजन, तो फिर फ्लो में क्यों दे रहे हैं? इसमें जैसे सैंडी सॉइल्स है ना जहाँ पर सर, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा आती है, उसमें जिंक की कम आती है। तो जो हैवी सॉइल्स है उसमें जिंक की ज़्यादा आती है, आयरन की उसमें कम आती है। आयरन अवेलेबिलिटी कहाँ कौन सी मीडियम में होता है? उसमें सर पीएच मान यदि नीचे है, 8 से नीचे तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, 7 से 8 के बीच में। 8 से जैसे ही हायर ट्रैक जाता है उसमें फिर अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, चाहे आयरन है, चाहे जिंक का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, कॉपर है, कॉपर का भी यही है। सबका ही है। वैसे कॉपर अभी नहीं है कमी, कॉपर और मैग्नीज में, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे पंजाब हरियाणा में है तो वहाँ मैग्नीज भी देते हैं सर, उसमें स्प्रे करते हैं उस पर। आप पंजाब में हो, हरियाणा में हो या ये आप गंगानगर मैं राजस्थान में हूँ। राजस्थान में कहाँ? गंगानगर में है ना? गंगानगर में। गंगानगर की बात कर रहे हैं आप लोग। नहीं, वहाँ का बाहर का भी डेटा साहब देखना वो ठीक है। चाहिए, किस स्टेट में कोई कमी आ रही है अब तो आगे सुनो, जैसे कि एक बार इसका सफल हो तो सैलरी प्रॉब्लम बहुत है हमारे, और लोग तो बिल पानी दे रहे हैं। मैं तो आपने अब एक लाख वीडियो 12% और वो तो सिलाई में आपने 7% डाल दिया, तो वो 3 नमूनों में आपको 15.5% एल्कलाइन आए तो वो सारे सिलाई में उठाएंगे। हम तो कार्ड बांट देते हैं, सब फील्ड में जाते हैं, सारे जितने भी कार्ड गए हुए हैं उसके आधार पर लोग नहीं डालते। रिकमेंडेशन है एक अलग चीज़ है, लेकिन जो फार्मर प्रैक्टिस है वो अलग है। गरीब में आपके भाई क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, कुछ टाइम नहीं आपको। मैंने तो ये कहा कि आपका सही है क्या ये? मेरा तो सही है साहब, जो हमारा डेटा है। आपने दूसरी बात कर ही नहीं सकते अपन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके आधार पर जो प्रदर्शन में रिकमेंडेशन में जो प्लेट में दे रहे हैं हाँ जी। ये तो गलत ही बात है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जी सर। और मिनिमम रिकॉर्ड किए गए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो मैक्सिमम अगस्त में 73 और मिनिमम मई में 44। रेनफॉल पिछले वर्ष की लगभग 420 टोटल mm हुआ है, जिसमें मैक्सिमम अगस्त में 114.10 mm। इस बार प्रपोज किया है एवरेज एक प्रवासी के लगभग है, तो हमने प्रपोज किया 1,17,000। बाजरा के लिए हमने प्रपोज 8,000 हेक्टेयर किया है 2025 के लिए, पैडी का 10,000 हेक्टेयर, मूंग का 1,17,000 हेक्टेयर होगी। इस बार थोड़ा कॉटन के बढ़ने की संभावना है, इसलिए मूंग का एरिया थोड़ा पिछली बार से कम होने की संभावना है। मोट में 2,000 हेक्टेयर, गुआर में थोड़ा प्रोडक्शन सर वो गलत है, वो अगला कॉलम गलत हो गया। नहीं सर ये गलत हो गया।
अपने कहने से कौन है हमने आपने आई पूछे तो इसलिए बताया कि एक संकल्प पहले एक बार अब एक संकल्प बताया इसलिए बताया कि इस बार गणगौर भाखड़ा दोनों में अप्रैल माह में पूर्ण बंदी और मई में भाखड़ा में आंशिक बंदी और इसका टोटल ये कहने आप देखेंगे सिर्फ 177 ही बैठता है तो इससे तो ग्रोथ टोटल में इतने जाएगा नहीं। अब आप आगे आप एक एक बाजरा में आप यदि बढ़ता हुआ कम लिया है और ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार 13,000 था तो अब 13,000 का क्रॉस कर जाए नहीं क्रॉस तो ये डिपेंड करेगा रेनफॉल को इसका प्रपोज किया है और हाउस के सजेशन ले रहे हैं जो ये सजेस्ट करेंगे हम उसको चेक करेंगे हम ये हमारा नहीं होगा इसका आप साहब ये करें कि इसलिए भारत सरकार ने इसको नियम तो जिससे आपने मिलियन का ऐसा करी तो सरकार से सदस्य चाहता है थोड़ा हजार तो पड़ेगा कि नहीं 13,000 14,000 हो गया मिलियन नहीं तो 13,000 हो गया 8 से 13 कर दिया आपने अभी अपने लास्ट में बहुत छोड़ दिए उसकी दुनिया में ऊपर बता रहे कि इसको बहुत अच्छा हार्ट अटैक किया था गवर्नमेंट क्या कह रही है ज्योग्राफिकली सुटेबल एंड क्लाइमेटिकली फेवरेबल सिचुएशन यदि रही तो एरिया बढ़ेगा और यदि नहीं रही तो एरिया नहीं बढ़ेगा चाहे आप कोई सा एरिया बनाते हो ये बता रहा है कि एरिया कम कितना कम नहीं होगा सर कॉटन की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है बस इस बार कॉटन बढ़ जाएगा जी सर हम चेंज करेंगे तो आवाज चलो 10,000 कर लेते हैं जरूरी नहीं है और साल के लिए हो गई टोटल को बैच नहीं देना प्रोडक्शन में अपन बेस ले सकते हैं सर वो अपने प्लांट जाता है ना जो ब्रीफ का रबी का उसमें बेल्स में जाती है सर हाँ ऊपर हमने मेंशन भी किया सर कॉटन का पूरा बेल्स और अदर केजी प्रोडक्शन तो बेल्स में आता है प्रोडक्टिविटी केजी आपने देसी कुछ कर दिया ना इसलिए हो रहा था मेरे साथ बनाने के मुश्किल डेमो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही बेल्स में जाता है सर इसका तो दोनों ही बेल्स में जाता दो है बैग का अगर निकालेंगे ना कैप्चर का हुआ है वो कम हुई 24 के अंदर है जिस को ऊपर दे रहे हो आप फैक्ट्री की मार्केट देसी ऊपर ज़्यादा आती है वो डाउन दे लिया आप कितने गुना कर दो इसलिए वो ये बात है देसी कॉटन का 10 क्विंटल ही आ रहा है 10 कुंटल यार आप बाजार के प्रोडक्ट को देखो ये बहुत कम निकालेगा बाजार के प्रोडक्ट में देखो 2020 में आपको हाँ जी सर। 2200 होगी 2024 में यस सर अब वापस नीचे अपन वापस नीचे क्यों कर रहे हैं जब 1500 ये देख लें मेरे साथ 2200 थी 22 टोटल पर एक काम ये कर लेंगे चेंज सर क्या फेवरेट बाजरे के लिए क्या फेवरेट बाजरे के लिए सर क्लाइमेट अच्छा है बाजरे की इसी बात से ये टेक्निकल बात है प्रोडक्टिविटी को हम थोड़ा सा बढ़ाकर ही दिखाएं सभी को कम से कम स्टेबल तो रखें बस 200 आगे तो कम से कम 250 से नीचे नहीं जाएंगे ये बात तो सही है ये ये टेक्निकल मानते हैं कि नहीं हम तो कम करेंगे तो नहीं सर ना ना ये हाँ अबे नहीं अगर प्रसाद नहीं होगा नहीं और गुजरात में थोड़ा रेनफॉल होगा ढंग से नहीं होगा दिख रहा है इनको पिछली बार रेनफॉल अच्छा था सर इस बार अच्छा हुआ तो बढ़ेगी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कभी ये पर अच्छा नहीं होगा ना नहीं हो जाएगा अच्छा सर बढ़ेगी कैसे होगा जब आपने डाउन लिया है तो इसका मतलब अच्छा नहीं होगा अच्छा देखो क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल प्रोडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज आप कहां आप फेवरेबल आप ये मैंने माने 2025 फेवरेबल नहीं होगा हम कहां कह रहे हैं 1200 के ले ना ये एवरेज प्रोडक्टिविटी और उसका सिर्फ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है आप चाहो तो इसको हम घटा बढ़ा देंगे आप पहले प्रोडक्ट करोगे सर हम और ये फोरकास्ट करते हैं कि ये सर हम एवरेज से करते हैं बढ़ेगी प्रपोज देखो एक्चुअली ये प्रपोज नहीं देना चाहिए प्रपोज प्रोडक्टिविटी देते हो रहे तो आप और भविष्यवाणी कर दो ही मत ना वही मैं कह रहा हूं या तो दीजिए बात अगर देना है तो थोड़ा हम सर हम एवरेज के आधार पे दे रहे हैं ना सर एवरेज देखो सर एवरेज 1662 अरे पैसा जो भी है क्या प्रपोज कर रहे हो आप क्यों दे रहे हो पहली बात है क्यों दे रहे हो आप इस कॉलम को हटा दो हर साल ही देते हैं वो ये है नहीं हर साल देते हैं तो हर साल ही चला रहे हैं
आप अध्यक्ष देखो रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, रिलोवेबिलिटी, ये सारे कहाँ से जो पहली स्लाइड दे रहे हैं वो तो कल डॉक्टर सब लिखा चुके हैं पिछले को। उसकी गाड़ी की दोबारा रिप्लिकेशन करने के लिए टू टाइम वेस्ट करने वाला उसका। बिल निकालनी चाहिए, एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए। और आप जो जल की मीटिंग का आप जो वो देखेंगे रूल रेगुलेशन, उसमें भी ये लिखा हुआ है था फील्ड में और सब डिपार्टमेंट एक्टिविटी, उसमें ये कहीं नहीं है। तो भाई साहब इनको हटाइए, मेरा भी सजेशन है ये आप सर 24 को मत देखो, आप एवरेज को देखो सर। कोई बात नहीं, इसको मैं चेकिंग कर रहा था परसेंट में इकोनॉमिक्स से परसेंट कर रहा हूं। नहीं सर, मैं एवरेज के आधार पे निकाल रहा हूं। आप तो जैसे यंग इकोनॉमिक्स हो गए फिर तो एक्चुअली यहाँ भी मैनेजमेंट अभी नॉट एग्रोनॉमिक्स की पैथोलॉजिस्ट घटा के इसलिए बता रहा है, ये इंसिडेंस ही बता रहा है कि हो सकता है पैथोजेनिक कोई कार्बन आ जाए तो ये रिडक्शन हो जाए। पैथोलॉजी वाले तो घटाएंगे, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी वाले तो घटाएंगे, इकोलॉजी और एग्रोनॉमी वाले बढ़ाएंगे। इसके सब्जेक्ट से ठीक रहा है, बढ़ा रहा है। ये प्रोडक्शन है सर, ये फर्स्ट ईयर का, इसमें तो कुछ नहीं हो। हमने में हाँ हमने देखा बहुत अच्छा किया। हकीकत है कि नाइजीरिया की जनरल सीट नहीं है, नहीं ये इशू आया था कल। जी जी कल आप फिर स्टाफ भी नहीं बोल पा रहा था पूरा जो आप फर्टिलाइजर वाले देखो, फर्टिलाइजर की स्लाइड निकालो, हाँ जी सर, फर्टिलाइजर की स्लाइड निकालो आप। निकाल लीजिए। अब आपने 2024 में बेस्ट ईयर था, मैक्सिमम एरिया था सारी फसलों का। आपने देखो फास्फोरस कितना मांगा था, डीएपी मांगा 25,232 और 17,542 वो आपका नेट कंज्यूम हुआ इसमें। और इस साल 33,540 अच्छा तो डेफिशिएंट रहा मतलब। क्या सर बदला आप कह रहे हैं कि कम आया? आप सर कॉटन में जाते हैं, फर्टिलाइजर कॉटन का एरिया कम हुआ तो सब और आया भी कम। बदला ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? मैं कंज्यूम फर्टिलाइजर कॉटन में ही है सर। पिछले साल कॉटन में लोगों ने बेस में भी नहीं डाला। तो ये यूरिया 51,420 का भी गया। ये भी आ रहा है। बहुत बढ़िया है। यदि नैनो यूरिया भी ले रहे हो और ये भी सरप्लस के जाओगे तो कैसे काम चलेगा फिर? नैनो डीएपी का आ गया। नहीं सर, ऊपर से आता है एसएससी कोड का, ये वैरायटी वाइज ही आता है। डेमो में हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, बेनिफिट भी ऊपर से आता है। सारा तो बिट में लगा दिया सारा तो बिट में लगा दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डाटा ऐसे पूरा मांगता नहीं है। मेरे पास मैं लेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया डाटा, एक बार चेक ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कंट्रोल 12 कंट्रोल आ रहा है, हम ये कहें कि हम कहीं 8 कंट्रोल दिखा रहे हैं, 8 कंट्रोल की पकड़ के डेमोस्ट्रेशन में बाजरा का रिजल्ट अच्छा दिखेगा सर। आगे आप लोग को बाजरा है वो 70% है टोटल रेनफेड, इसी में 80% रेनफेड है। बाढ़ कहीं पे जो है उनमें 20% इरिगेटेड है। भाई एआरओ है
जिम्मेदार आदमी है। जमीन तो मेरी हनुमानगढ़ में है, नौकरी यहाँ कर रहा तो आप आपका इंडिकेशन ये होना चाहिए कि चलो रेवेन्यू का आपका डेटा है, प्रोड्यूस आप रेवेन्यू पे करें, लेकिन जो आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें, वो भी आपको मिनिकेट एंड डेमोन्स्ट्रेशन व्यू हो जाए। डेमोन्स्ट्रेशन का है वो सारा व्यू यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब ही क्या, वो डेटा है तो इसका वो बादरा में ये हमारे बादरा वाले एडी साहब और एक दो एओ मेरे साथ थे। 8-10 काश्तकारों के यहाँ मैं गया और उनको पूछा, मैंने कहा यार आप खरीद में क्या लेते हो? बोले जी बीघा की 3 बोरी मूंग निकला, शानदार मूंग निकला इस साल हमारा 24 में। और आपकी प्रोडक्ट भी आ रही है 800 किलोग्राम नहीं होती है सर, पल्लू में भी 4 कुंटल 5 कुंटल से कम नहीं रहा है। तो फिर आपके प्रोडक्ट की तो बात तो वही है। अब आप देखो आपका कंट्रैक्टिंग, मैं तो किसानों को पूछा, मैं तो थोड़ा कम है सर, बाजार कम है, नहीं मूंग भी कम है, मूंग भी बाजार कम है, मूंग बाजार कम है सर। क्रॉप इंश्योरेंस का डाटा बोलो ना साथ में, ये कम क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है? क्रॉप का नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली हिंदी की बात कर रहा हूँ। मूंग आपकी बार हो सकता है 5 कुंटल भी निकल गया, प्लीज आपस में उसको लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, कम आने का कारण एक बार चेक कर लेना उसको, देखो सुनो, देखो अपन चेक कर लेंगे। ना यार सर यहाँ पे वो डेटा प्रोड्यूस करते हो और प्रैक्टिकल व्यू है वो प्रैक्टिकल व्यू भी रखनी है। जो भी प्रैक्टिकल व्यू है ना, जहाँ फील्ड में जाते हैं देखते हैं, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन की 2024 या साइंटिस्ट होते हैं या प्रैक्टिकल वर्क है, वो प्रैक्टिकल व्यू ऊंची होना आपका एक स्टीम 22 कुंटल रिपोर्ट करता है, दूसरा स्टीम 8 नहीं सर, इसके पीछे रीजन है एक बड़ा, लिमिट वाटा है, ऐसा क्रॉप इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है सर ये डाटा। कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली गैप इतना ज्यादा है, उससे लोगों की डिमांड फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन की मान लो मान दिया सर। मैंने वो किया और ध्यान से तर्जीह की और दोनों ने डिस्कस नहीं किया, ये गैप है। नहीं सर, फिर आप तो ये कहते ब्लैक यूरिया डीएपी एसएसपी एमओपी एनपीके सर फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कोई बात आ गई ना, वहाँ कुंटल कैसा आ गया? आरएसपी में क्या है, आरएसपी वहाँ पे 1920 कुंटल आ रहा है और गोल्ड बंदे तो क्या इसमें आरएसपी में कंपेयर में कोई वैरायटी नहीं उठ सकते, सारी वीडियो वैरायटी यूज कर रहे हैं हम। और वहाँ 50% निकाला इसके उतरेगा। Thank you sir.